गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आए हैं अनुपात का सवाल। तो अनुपात का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं बाबू। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो ये है पार्ट 3। तो अनुपात का पार्ट 3 का आगे का सवाल हम नेक्स्ट लेके आए हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ तक सवाल कर लिए थे। ये अनुपात में देखिए ये सब सवाल कर लिए थे हमने। पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है, ठीक है। तो आगे चलिए और देखते हैं। ये भी सवाल हो गए थे। देखिए पहले नंबर का सवाल ये सब हो चुके थे। तो ये सब सवाल बाबू अगर जिनको भी नहीं आता है लगाने तो जाके हमारा वीडियो को पार्ट 2 में देख लेगा, ठीक है। तो आगे से हम लोग वीडियो करेंगे यहाँ छठे सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए छठा सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है। इन संख्याओं का अंतर 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इन संख्याओं का अंतर कितना 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले लिखेंगे 7x, क्या 7x और कितना लिखेंगे 2x। तो इन संख्याओं का अंतर क्या दिया है, अंतर। तो अंतर हम कर देंगे कितना है 75। ये देखिए 75 संख्या, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x। क्या हो जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 75। ऐसे फिर x बराबर कितना, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 एक का नम 5 और बचे 2 5 25। x बराबर 15। तो ये कितना आ जाएगा x बराबर 15। ये 15 आपका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अगर पहली संख्या पूछेगा 15 से गुणा कर देंगे, दूसरी पूछेगा तो 15 गुणे 2 कर देंगे, दूसरी संख्या 15 दूनी 30। तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा। तो आपका अगर पहले पूछे चाहे दूसरा पूछे आप आसानी से इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यही नियम है, प्रोसेस यही है, बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन में कहेगा बस उसी को ध्यान देके और लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए होंगे। दूसरे नंबर देखिए छठवां हो गया। 7वां नंबर सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सेम सवाल वही कह रहा है। अब इसको आप लगाइए, ठीक है। लगा के कमेंट बॉक्स में करिए आंसर, देखते हैं किसका आता है जल्दी। चलिए हम बता देते हैं। देखिए 4x और कितना 9x, यही ना, बराबर कितना 45। और क्या बोला अंतर, इसको पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 के 9 है। तो संख्याओं का अंतर कितना है, देखो संख्याओं का अंतर 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम घटाएंगे तो 5 4 9 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 45, ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 5 से करेंगे 5 9 45, ये हो जाएगा। पहली संख्या पूछेगा 9 5 9 चौक कितना होता है 36, पहली संख्या 36। दूसरा पूछेगा 9 9 81। तो ये हो जाएगा पहली और दूसरी संख्या, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे इजीली तरीके से आता है। तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, इन सवाल को सब नोट करते चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। ये देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, सेम सवाल वही है। देखिए बाबू एक सवाल हम नहीं देते हैं, 2-3 सवाल देने का रीज़न ये होता है कि आप अगर 2 बार 3 बार 4 बार आप उसी सवाल को अगर लगा देंगे तो आपको याद हो जाएगा और आ जाता है। इसीलिए सवाल को 2 और 3 नए हम वही सवाल लेके आते हैं, वैसे सेम उसी टाइप का, ठीक है। अगर एक टाइप लाएं फिर अगला नेक्स्ट दूसरा टाइप लाएं, तीसरा टाइप लाएं, ऐसे बदल बदल के लगाएं तो फिर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जब एक बार 2 बार आप लगा लेंगे यही सवाल को तो फिर इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 6x, ठीक। फिर क्या कह रहा है 13x है, यही ना। इन संख्याओं का अंतर यानी माइनस इन संख्याओं का अंतर कितना है 14 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, 13 में से अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 7x। 13 में 6 घटाएंगे 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14 होता है। तो 2 आ गया। तो अगर पहली संख्या पूछेगा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और दूसरी संख्या पूछेगा 13 दूनी 26। तो ये हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, ऐसे निकाल सकते हैं आसानी। कैसे भी कुछ भी दिया रहे फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं, x का मान निकल जाएगा फिर आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 9वां नंबर सवाल पे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल आपके सामने है, इसको आप करिए। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका गुणनफल 84 है, कितना है 84 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इसको बताओ क्या होगा, जल्दी से लगा के बताओ बाबू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x और 4x के अनुपात में है, ठीक है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, यहाँ गुणनफल, तो यहाँ गुणा लिख देंगे। गुणनफल कितना है 84 है, हो गया।
84 है, तो इनका संख्या ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, तो देखिए 4 3 कितना होता है 12x स्क्वायर, यही ना 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा हो रहा ना बाबू, x इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 84। तो 12 से कटेंगे 12 सत्ते 84, यही ना 12 सत्ते कितना होता है 84। तो 7 आ गया x स्क्वायर बराबर 7। तो x स्क्वायर जहाँ आ जाता है तो स्क्वायर को x बराबर करेंगे, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, क्या इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसीलिए हम x स्क्वायर यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पे हम इस सवाल को छोड़ देंगे। अगर इसका स्क्वायर निकलता तो हम x बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे लगाते हैं सवाल को। आगे इस सवाल को आप लगाइए। चलिए ये क्वेश्चन बताते देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या कह रहा है बाबू कि दो संख्याएं 5 अनुपाते क्या 5 अनुपाते 2 के अनुपात में है, इन संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कह रहे हैं, यहाँ गुणा करेंगे, बराबर कितना 1000। तो हमने 1000 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 x स्क्वायर, सबका गुणा होगा, स्क्वायर का होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1000। ये है बराबर 1000 हो गया। तो फिर देखिए आप इससे काट देंगे, x एक इसे कट जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100। तो जब स्क्वायर आप हटाएंगे, क्या जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे, इसको जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर, ये हट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो जब स्क्वायर से हटाएंगे ना तो फिर इससे भाग देंगे तो हो जाएगा ये 10। तो कितना आ जाएगा x बराबर 10। तो x बराबर 10 आ गया। अब पहले अगर संख्या पूछेगा तो 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 20, ये हो जाएगा संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए इजीली तरीके से निकल गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपका नहीं निकल रहा है, 7 आ रहा ना, 12 7 84 होता है। तो ये देखिए 7 आ रहा, 7 का स्क्वायर होता ना, इसीलिए ये सवाल हो सकता है गलत हो। ठीक है, ये सवाल हो सकता है बाबू गलत हो, लेकिन ये सवाल देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हो सकता है टाइप में गलत हो गया हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं सवाल पे। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, इसको करेंगे दो संख्याएं। पढ़िए इसको, क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। दो संख्याएं 3 अनुपाते 4 के अनुपात में है। ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल, माना सेम सवाल वही है। ठीक है, तो कह रहा है 3x कितना 3x। ठीक है, देखिए कह रहा है 3x और 4x, इनका गुणनफल बोल रहा है कितना 432, यही ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 3 कितना होता है 12, 4 3 12x स्क्वायर बराबर 432, ये ना संख्या हो जाएगी 432। ठीक, तो फिर आप देखिए 12 से काटेंगे तो 12 का नंबर 12, बाद में 24 बरतियाई 36, यहाँ 3 आ गया। तो ठीक है, तो 3 आ गया, ऊपर बचा 7, 12 छक 72, 12 छक 72। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, अब इसका 36 का देखिए वर्गमूल है, तो किसका वर्गमूल है 6 का वर्गमूल है, 36 जो है 6 का वर्गमूल है, तो 6 36 होता है। ये देखना है किसका वर्गमूल है, तो 6 का वर्गमूल x बराबर 6। तो अब पहली देखिए x का मान निकल गया, पहली संख्या पूछे तो आप पहली संख्या में गुणा कर दीजिए, दूसरी पूछे दूसरी में कर दीजिए, सिंपल है। देखिए क्या करेगा, अगर पहली संख्या पूछेगा तो 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18। अगर दूसरी संख्या पूछेगा 6 चौका 24, ये पहली और दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इजीली तरीके से आपको हम बता रहे हैं, बस आप नोट करते चलिए या वीडियो को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे अगर ऐसे सवाल दिए रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाए हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाए हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, चलिए इसको देखिए 12 नंबर सवाल है आपके सामने। दो संख्याएं हैं 5 अनुपाते 6 के अनुपात में है, इन संख्याओं का गुणनफल 470 है, कितना 1470 है, सॉरी। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे दिया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात, ऐसे दे सकता है। अब इसमें बड़ी संख्या को ज्ञात करना, तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसको चलिए लगाइए, कैसे लगाएंगे। तो देखिए सिंपल से आप देखिए, कुछ ध्यान से बस आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करना है,
5x, यहाँ गुणनफल दिया ना, तो 6x बराबर 14 70, ये संख्या है। फिर आप लिखेंगे 5 6 30, यहाँ 30x² बराबर 14 70, ये आपकी संख्या हो जाएगी। तो आप इसको काटेंगे, 3 से काट, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। देखिए यहाँ देखिए दोबारा से 0 से 0 काट दिए, 3 से काटिए, 3 चौक कितना होता है 12, बचा 27, तो 27 कितने से कटेगा, 3 9 27 9, तो x² बराबर ये हो गया 49। तो 49 कितना हुआ, 7 का वर्गमूल है ना, 7 7 49 होता है ना, 7 × 7 करेंगे 49 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे 7, x बराबर 7, 7 7 49, ये सब हम निकालने आपको बताएं बाबू बेसिक क्लास में। आप मैथ में अगर जाएंगे, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में बेसिक फोल्डर बना है, तो बेसिक में आप जाएंगे, उसमें देखेंगे हाँ ये सब हम बता चुके हैं कैसे वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप जाके एक बार देख लीजिए, आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए बड़ी संख्या पूछा है, इसमें बड़ी संख्या देखिए 6 है, तो 6 गुण देखिए 6 × 7 करेंगे 7 6 42, तो बड़ी संख्या आपका 42 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल हो गया, आगे चलिए। 13 नंबर सवाल बाबू आपके सामने है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाइए फटाक दे, आप लगा के आंसर बताइए क्या होगा, करिए क्या होगा, जल्दी से करिए आप। देखिए क्या होगा, 3x पूछ रहा है ना, 4x, ठीक है, अनुपात में है। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 30, कितना, पहली संख्या हम मान लीजिए हम लिख दिए 30, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे करेंगे, तो इसका आप भाग दे देंगे, 30 × 3 से भाग दें, 3 × 9 3 आ जाएगा 10, तो पहली संख्या आ जाएगा 10, तो दूसरी संख्या 40, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, ऐसे करना था। आप भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 10, तो इसमें भी गुणा आप 10 से कर देंगे तो आ जाएगा 40, तो दूसरी संख्या कितना 40, ये आपका आंसर था। बहुत इजीली था, क्वेश्चन को देख के आप भड़किए ना, बस आप सवाल पे ध्यान दीजिए, मैं चुटकियों में आपको आंसर दिलवाऊंगा और आपको याद भी करवाऊंगा, ठीक है, बस आप देखते रहिए। चलिए 14 नंबर सवाल, ये मत समझिए सवाल छोटा है, मैं पहले छोटे सवाल से स्टार्ट ही किया हूँ, फिर धीरे धीरे देखिए। इस सवाल में आप अगर देखेंगे, पहली वीडियो देखेंगे, दूसरी तीसरी, तो ये तीसरी वीडियो अगर देखेंगे तो धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाया, ये नहीं कि अचानक से मैं बढ़ा दिया, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ा रहा हूँ, आपको बस बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिए। मैं अनुपात का पूरा सवाल आपको बेसिक का ये खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करा, दो संख्याएं 3:12, देखिए 3:12 के अनुपात में, यदि दूसरी संख्या 32 तो प्रथम संख्या यानी पहली संख्या बताना है। तो देखिए 3x अनुपाते, फिर कह रहा 12x, तो कह रहा यदि दूसरी संख्या, क्या कह रहा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना 100, यह है 32, तो पहली संख्या पूछ रहा है, 12 से भाग दीजिए, 12 × 9 12, एक बार गया, फिर 12 से देंगे, 12 × 9 12, 11 आ गया, तो यहाँ 11 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 33, यह आ जाए आपका आंसर 33, ठीक। बहुत आसानी सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, दो संख्याएं 9:20 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 72 है। चलिए इसको आप करिए आसानी से, इजीली तरीके से सवाल आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसको आप करिए और घबराइए नहीं सवाल को, बस देखते रहिए। देखिए क्या कह रहा है, 9x अनुपात 20x, यही कह रहा है ना। तो पहली संख्या 72 है, चलिए पहली संख्या 72 लिख दें, दूसरी संख्या हमको पता नहीं, तो 9 8 कितना होता है 72, 8 बार में यहाँ 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या 160। चलिए हो गया, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल आपका सामने है, हम लोग पहुँच चुके हैं 16 नंबर सवाल पे, ठीक है। 16 नंबर सवाल आपके सामने, इसको आप लगाइए। क्या करें, दो संख्याएं 7:10 के अनुपात में है, क्या 7:10 के अनुपात में है, यदि, देखिए ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, देखिए हाई लेवल बढ़ रहा है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा, बस हाई लेवल आपको बढ़ रहा है, देखते रहिए। यदि इनके वर्गों का योग, इनका वर्गों का योग कह रहा है ना, योग इनका वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, इनके वर्गों का ऐसे है, क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से, ऐसे कह रहा है
7x स्क्वायर और अनुपाते 10x स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 596 है। ऐसे सवाल है। तो बस इसी को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, 7×7 लेकिन कहा क्या, योग, योग मतलब जोड़, तो यहाँ हम जोड़ लिख देते हैं। अब दिक्कत एकदम खत्म हो जाएगी। 7×7 x स्क्वायर, ठीक, और प्लस इसका 100 हो जाएगा, 10 का इसको मतलब 10 का करेंगे 100, तो x स्क्वायर बराबर 596, ये आपका है। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे कैसे करेंगे। तो देखिए आप 100 मन से अगर 49 घटाएंगे, 100 मन से क्या करेंगे, 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए, जोड़ना, सॉरी जोड़ना, तो लिखेंगे आप 9, फिर आप 4 1 x स्क्वायर बराबर 596। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आप देखिए काट देंगे, 9 से अगर कितना है 149 अगर भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। कितना बार दोस्तों जाएगा, 4 बार। आप भाग देख लीजिएगा, देखें 4 बार जाएगा। ठीक है, कैसे मैं पता किया हूँ कि 4 बार जाएगा, कैसे मैं ये आखिरी वाली गिनती का पढ़ लिया हूँ कि 9 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार 6 आ जाए, तो 9 चौक 36, 6 बार में 9 चौक 4 बार में आ रहा है 36, कि लास्ट वाला इकाई अंक 6, तो मैं इसीलिए ऐसे पढ़ के इजीली तो मैं 4 बार में काट दिया हूँ। ठीक है, आप उसका पूरा भाग देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो x बराबर कितना, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर 2 आ जाएगा। कितना, 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब हटेगा तो ये इसका मान छोटा हो जाएगा, यानी किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर मान 2 आ जाएगा। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या कौन कौन सी है, 7 और 10। तो 7 और 10 की संख्या जो ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो 7 से गुणा करें, 7 दूनी 14, पहली संख्या 14, दूसरी कितना हो जाएगा, 20। तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने वह संख्या ज्ञात कीजिए, पहले 14 और दूसरा 20। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं सवाल पे, नोट करिए बाबू, फटाक नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप नोट करते चलिए। ठीक है, नोट करते चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का जोड़ 400 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल बाबू वही है, क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर, यही ना, और फिर जोड़ बोल रहा ना, तो यहाँ प्लस कर देंगे, 4x और स्क्वायर बराबर कितना बाबू कह रहा है, 400, ये कह रहा है 400। तो कह रहा है हो गया ना, इनके वर्गों के जोड़ 400, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 3 का 9 x स्क्वायर प्लस 4 4 का 16 x स्क्वायर बराबर 400, ये हो जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 15, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना है 5, यहाँ 2 हो जाएगा, 25 x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं वीडियो। अगर वीडियो में बाबू अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप बने रहिए। ठीक है, कहीं जाइए मत, बस देखते रहिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इजीली सवाल है, बस पहली बार में अगर आप कभी नहीं देखे रहेंगे, पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब 1 बार 2 बार देख लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो बाबू पहली बार अगर किसी चीज़ को अगर पहली बार देखेंगे ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं समझ में आता है, जब उसको बार बार देख लेंगे ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही सवाल में है। ठीक है, 5 से काटेंगे बाबू, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 8 40, कितना 5 8 40, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, 5 6 30, 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 16। अगर x बराबर लिखेंगे कितना, x बराबर अगर लिखेंगे कितना हो जाएगा 4, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 4 4 का 16 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए x आ गया ना, तो मान ज्ञात करना है, तो पहली संख्या का मान ज्ञात करेंगे, हो जाएगा कितना, 4 3 यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 4 का यहाँ 16 हो जाएगा। तो ये आपका पहली या दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप जल्दी से नोट करिए। आगे 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का अंतर 225 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4
यक्स वर्गों का अंतर बोला ना, यानी वर्ग करेंगे। अब की प्लस नहीं जगह माइनस दे दिया है। फिर 5x² बराबर 225 ये है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या 4, दूसरी 5 है। ये देखिए बाबू यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ कितना 4 चौका 16 x² और माइनस 25 x²। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 में से अगर 25, देखिए बड़े मन से छोटे घटाइए, ये नहीं कि पहले 16 है तो 16 मन से घटाएं, ऐसा कुछ नहीं। बड़े मन से आप हमेशा घटाइएगा, फिर आपका सवाल सही रहेगा। तो ठीक है, तो 25 मन से अगर 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इधर है 5 उधर है, 5 2 7। नहीं यहाँ 4 है ना, देखिए यहाँ 4 है तब ना 20 होगा। तो देखिए यहाँ 5 5 4 9, तो 9x² बराबर कितना बाबू है 225 ये था, 225 ये था। अब इसको आप काटिए, 9 से काटेंगे बाबू, 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 45, 9 पचे 45, 25 आ गया। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, 25 5 का वर्गमूल है 5 25 होता है। तो पहली संख्या 5 चौका 20 और दूसरी संख्या 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत इजीली तरीका से आप लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 18 नंबर का सवाल हो गया। 19 नंबर का सवाल आपके देखिए, 20 तक सवाल करेंगे। ठीक है, 20 तक सवाल हम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे दोस्त, ताकि आपको बोरिंग हो जाए, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। चलिए, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का अंतर वही है, सेम सवाल, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप कर लेंगे कि बता दें। चलिए बता ही देते हैं। देखिए 5x² लिख देंगे माइनस 7x² बराबर कितना 384, यही ना संख्या है। तो यहाँ करेंगे 5 25 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 7 7 49 हो जाएगा, x² बराबर 384 ये है। फिर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 49 घटाएंगे 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 x² बराबर 384 ये आ जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा, हो गया। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो अब 24 से जब काटेंगे, 24 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 24 से काटेंगे 16 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 चौका 16 होता है। बस पहली संख्या का मान निकाल देते। पहली संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दूसरी संख्या 7 चौका 28, तो 28 हो जाएगा, दूसरी संख्या 28। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर का सवाल। इसमें देखिए हल्का, इसमें भी देखिए टाइप चेंज है, इसमें ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन दे दिए हैं। क्या ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन का सवाल रहेगा बाबू हम ऑप्शन भी दे के आपको समझा देंगे। तो इसमें ऑप्शन दे दिए हैं। देखिए 20 नंबर सवाल कह रहा है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि इनके घनों का अंतर, मतलब घन दिया है, पहले वर्ग दिया था, पहले देखा जोड़ दिया था, फिर घटाना दिया था, फिर गुणा दिया था, फिर क्या दिया था स्क्वायर दिया था, फिर आपको घन दिया है। तो लेवल धीरे धीरे चेंज हो रहा है आपके सामने। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बताइए, इसको कैसे करेंगे। घनों का क्या दिया है, अंतर दिया है, तो इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, घन दिया, देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें दो बात है, पहले आप ऑप्शन से नहीं, पहले आप सीधे सवाल पे देखिए, सवाल कैसे लगेगा। 3x3, ठीक, और माइनस 5x3, यही ना, यही सवाल है ना। फिर आप क्या लिखेंगे 784, फिर आप लिखेंगे 3 3 9 x 3 गुणा 3, 3 9 27 होता बाबू, क्यूब करना है, 3 3 9 9 3 27, यहाँ 27 लिखेंगे, घन करना है, सॉरी। ठीक है, यहाँ क्यूब माइनस 5 25 25 25 25 5 125 होता है, 125 x² बराबर 784 ये सवाल है। फिर आप क्या करेंगे 125 मन से 27 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, 9 क्यूब कितना आ जाएगा, सॉरी 9 क्यूब नहीं आएगा, यहाँ 9 क्यूब नहीं आएगा, यहाँ आपका सवाल आ जाएगा कितना, अगर घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, कितना 98, यहाँ 98 x³ ये ना, तो 98 क्यूब आ जाएगा 784। ठीक है, ये आ जाएगा।
फिर जब आप काटेंगे, क्या जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो यक्स बराबर आप कितना लिख सकते हैं, यक्स बराबर ये किसका क्यूब है, तो कहेंगे सर आप 2 का क्यूब है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये 2 का क्यूब था, यक्स बराबर 2। तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6, और दूसरी संख्या 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यूब वाला सवाल था। ठीक है, हम इसको बता दिए हैं, और सवाल इसके टाइप देंगे, घबराइए नहीं। अब ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं सवाल। ऑप्शन से देखिए कैसे लगाएंगे। चलिए ऑप्शन से देखिए कैसे लगाएंगे सवाल को। क्या कह रहा है, कह रहा 2 संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि इनके घनों का अंतर 784 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। घनों का अंतर, अब घनों का अंतर देखिए, इसमें कोई सवाल ऐसा लीजिए जो घन कर दीजिए। मान लीजिए आप इस सी वाला लीजिए, चाचा का 6 का घन लीजिए। अगर 6 का घन करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, फिर अगर आप 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। अगर इनको घटाएंगे 784 आ जाएगा। कितना, 784। जब 784 आ जाएगा, ऑप्शन सी ऐसे हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, सब में सवाल ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे हम आपको क्यूब पढ़ाए हैं, वर्ग पढ़ाए हैं, वर्ग में भी ऐसे कर सकते हैं। वर्ग में दिया रहेगा ना, तो इनका अंतर मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए ये इनका बोल दिया, इनका सवाल था, अगर वर्ग पूछ दिएगा तो 5×25 कर दीजिए, फिर 5×25 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर आपका ये पूरा पर ये दिया है आंसर, तो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे इसको कर रहे हैं ऑप्शन से, वैसे हर सवाल को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन हमने नहीं लिखा है। ठीक है, ऑप्शन लिख दे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइपिंग हो जाता, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे। जैसे इसमें ऑप्शन से कर रहे हैं, वैसे हर सवाल में ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बाबू, और भी टाइप और अच्छी टाइप लेके आएंगे। तब तक बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।